सो स्टार्टिंग आवर कोर्स, सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है, या चलो पहले स्टार्ट से डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन इज सिंपली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है चलेगा, लेकिन अगर सुना होगा आपने मार्केट में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन्हीं में से पाइथन भी एक है। सबसे पहले ये बनाई गई थी 1989 में, उसके बाद रिलीज की गई थी मार्केट में 1991 में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जावा जो लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, वो रिलीज हो गई थी 1995 में। इसका मतलब पहले पाइथन आ गया, उसके बाद जावा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पाइथन जो है वो, सॉरी, जावा जो है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ। वो इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि जावा को का जो सिंटेक्स है वो सी प्लस प्लस से मिलता जुलता है। तो लोगों ने क्या किया भाई, ये नई लैंग्वेज है, इसमें ज्यादा अच्छे फीचर्स है जावा में, और ये सी सी प्लस प्लस जैसा ही है, सी सी प्लस प्लस जैसा ही है, तो हम इसी को यूज करेंगे अपनी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस में। तो वो ज्यादा उसको ज्यादा लोग यूज करने लगे, वो ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन उसके बाद वो यूज करने के बाद 5, 6, 10 साल यूज करने के बाद लोगों ने देखा कि जावा से बेहतर एक और लैंग्वेज है, दैट इज पाइथन। वो जावा से पहले ही आ चुकी थी, जो बहुत इजी है। पाइथन जो बनाई गई थी, पाइथन का मेन कॉन्सेप्ट बनाने का ये था कि जितने भी हमारे साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्चेस केमिकल में भी होता है, बायोलॉजी में भी होता है, मेडिकल साइंसेस में भी होता है, और कंप्यूटर में भी होता है। अब जो मेडिकल साइंसेस वाले, मतलब जो नॉन टेक्निकल, नॉन जो जिनको कंप्यूटर साइंस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होती, प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होती, वो भी कंप्यूटर्स को यूज करना चाहते हैं रिसर्च के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर की बहुत अच्छी स्पीड है, एक्यूरेसी हाई है। वो करने के लिए उनको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो प्रोग्राम सीख पाएंगे तभी वो मशीन को बता सकते हैं कि हमें करना क्या है, एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करना कैसे है। अब लैंग्वेज सीखने के लिए वो सी, सी प्लस प्लस या जावा सीख सकते हैं, लेकिन उसका सिंटेक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है उनको सीखने के लिए, और उसमें टाइम लगता है। उनका टाइम बचाने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को, सिंटेक्स को इजीली समझने के लिए पाइथन वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब पाइथन, जितनी भी लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है, पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज है। क्लियर? इसका सिंटेक्स बहुत, वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, जब हम पूरा का पूरा कोर्स धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अगर किसी ने सी, सी प्लस प्लस या जावा पढ़ी है, आप जब इस लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज के सिंटेक्स को उन लैंग्वेजेस के सिंटेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल टू कोड है, इजी टू कोड लैंग्वेज है। ठीक है? इट इज मोर क्लोजर टू द नेचुरल लैंग्वेज, जैसा हम अंग्रेजी में लिखते हैं, ये ज्यादा उसके क्लोजर है। तो ये तो था हाउ, व्हेन इट वाज रिलीज्ड एंड व्हाई इट वाज रिलीज्ड, व्हाट इज इट्स बेसिक रीजन फॉर द डेवलपमेंट। उसके बाद अब ये यूज क्यों होता है? जिस तरह दुनिया में जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जहां जहां पे वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है, उसी तरह पाइथन भी हर किसी जगह यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में, आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आपको सिस्टम स्क्रिप्टिंग करनी है, यानी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है वहां पे यूज करनी है, तो पाइथन का कोड आप किसी भी जगह यूज कर सकते हो। उसके बाद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ पाइथन इज, फर्स्ट मेन बेसिक फीचर इज पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो कंपाइलर होता है, दूसरा इंटरप्रेटर होता है। अगर कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब उसके पास जब मैं कोड देता हूं, मैंने माई पाइथन में एक कोड लिख लिया ऊपर से नीचे तक जिसमें 10 लाइंस है, सेम प्रॉब्लम का कोड मैंने सी प्लस प्लस में भी लिख दिया। सी प्लस प्लस में उस कोड को रन जब करूंगा, उससे पहले उसको मैं कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने का मतलब 10 की 10 लाइंस इकट्ठे कन्वर्ट की जाएंगी, चेक की जाएंगी, एरर तो नहीं है, उसके बाद कन्वर्ट की जाएंगी जीरोस एंड वंस में, एंड देन इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। जबकि पाइथन में क्या होता है, अगर मैं फिर से वही सेम 10 लाइनें पाइथन में लिख के एग्जीक्यूट करूं, अब वो कंपाइल नहीं होंगी, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर लेता है। कैसे मतलब? वो पहली लाइन को उठा देगा, उसको जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद दूसरी लाइन को उठाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है।
यूजर को बहुत जल्दी रेस्पॉन्स मिलता है, इसका मतलब रेस्पॉन्स टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो ये एडवांटेज है। उसके अलावा पाइथन इज इंटरैक्टिव। मतलब पाइथन के साथ जब आपके पास ऐसा कोड है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप किसी भी लाइन को डिफरेंट इनपुट दे के आप देख सकते हो कि व्हाट विल बी द चेंज, व्हाट विल बी द हाउ द नेचर ऑफ दिस प्रोग्राम विल चेंज इफ वी विल चेंज अ पर्टिकुलर इनपुट इन अ पर्टिकुलर लाइन। हमारे पास जो कंपाइल टाइम लैंग्वेजेस होती है, वहां पे आप पूरी की पूरी फाइल में एक ही बार इनपुट दे सकते हो, पहली बार जहां पे वो मांग रहा है उसके बाद आउटपुट दे देगा वो। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, आप किसी भी लाइन पे रुक रुक के अगली लाइन के लिए नेक्स्ट कुछ डिफरेंट इनपुट दे सकते हो, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं पाइथन जो है इट इज एन इंटरैक्टिव लैंग्वेज। अनदर इज इट आल्सो सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो हमारे यहाँ इस पॉइंट को समझने के लिए हम तीन एग्जांपल्स लेते हैं, एक तो सी प्लस प्लस, अनदर जावा एंड थर्ड वन इज पाइथन। जो आपका सी प्लस प्लस है, या सी प्लस प्लस छोड़िए, हम तीन लेंगे, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज एंड पाइथन लैंग्वेज। आपका सी लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, इसका मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। दूसरा केस आ जाता है जावा का, उसमें जो भी आपको कोड करना पड़ेगा, जो भी आप कोड करना चाहते हैं वो सब इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही वहां पे सिर्फ होगा, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो दो एक्सट्रीम्स है, सी में सिर्फ प्रोसीजर ओरिएंटेड, जबकि जावा में सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन पाइथन जो है ये दोनों चीजों को सपोर्ट करता है। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। हम आगे जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट विद प्रोसीजर ओरिएंटेड, जहां पे हम सिंपल एक एक दो दो तीन तीन चार चार लाइंस में कोड लिखेंगे। वहां क्लासेस में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा जैसे कि सी में होता है। लेकिन उसके बाद हम अगर क्लासेस भी बनाएंगे तो पाइथन उसको भी सपोर्ट करेगा, जैसे कि सी प्लस प्लस में होता है। सी प्लस प्लस जो है वो दोनों को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी और प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी। इसी तरह पाइथन जो है ये भी, इसका मतलब दिस इज पाइथन इज इंटरप्रेटेड, interactive, it supports procedure oriented as well as object oriented programming approach। उसके बाद पाइथन जो है ये बिगनर्स लैंग्वेज है। बिगनर्स लैंग्वेज का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अभी लेक्चर सुन रहे हैं, किसी को अगर दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि मैंने फर्स्ट या इससे पहले सी सी प्लस प्लस या बेसिक लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी है, पता नहीं मुझे पाइथन समझ आएगा कि नहीं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। अगर किसी ने कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, कंप्यूटर लैंग्वेज, वो पाइथन से स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द बिगनर्स लैंग्वेज। इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान होता है। आप अगर यहीं से कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आपने इससे पहले सी सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी है, तो आपको ये समझ आ जाएगा, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। जबकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाइथन की जावा की एग्जाम्पल ले, जावा तब इजीली समझ आ जाता है जब आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ी होती है, तो वो उस जैसा ही होता है। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं है। पाइथन अगर आप पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं, पहली बार कोडिंग को समझ रहे हैं, तो आप पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिगिनर्स लैंग्वेज। अब जिसने सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है उसके लिए आई सजेस्ट, हम जब यहाँ प्रोग्राम लिखते जाएंगे, आप उस प्रोग्राम को सी सी प्लस प्लस के साथ दिमाग में कंपेयर करो, फिर देखो कि किस तरीके से पाइथन उस पूरे कोड को छोटा कर लेता है और उसको सिंपल बना लेता है। दैट इज द मेन फीचर ऑफ पाइथन, और उसी फीचर की वजह से पाइथन आज बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है। तो व्हाट कैन पाइथन डू, ये हमने पहले ही देखा। अब यहाँ पॉइंट्स में मैंने इसको डिस्कस किया है। सबसे पहले अगर आप सर्वर पे पाइथन की कोडिंग करेंगे, पाइथन से कोडिंग करेंगे, तो उसकी वजह से आप वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, आप डेटाबेस के साथ अपना सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। इसके अलावा जो आपके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज्यादा एनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ डेटा होता है, उसके ऊपर आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स या मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।
या इसके अलावा पाइथन कोड की वजह से आप छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसका कोड बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच पाइथन कैन डू। इसके अलावा आपके दिमाग में और भी बातें आ सकती है, वो भी ये कर सकता है। सो समिंग अप ऑल दीज थिंग्स, पाइथन जो है, पाइथन की ये सारे के सारे फीचर्स है। सबसे पहले इजी टू लर्न, जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था। जब उसके बाद इजी टू रीड, जब आपका कोड बहुत ही छोटा होगा, स्मॉल क्रिस्प होगा, स्मॉल होगा, और इट इज मोर क्लोजर टू द नेचुरल लैंग्वेज, दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये इजीली हमें समझ भी आ जाएगा, इजीली हम इसको पढ़ भी सकते हैं। इजी टू मेंटेन, जब हमें मेंटेन का मतलब हुआ कहीं पे भी अगर एरर है उसको ठीक करना, उसको हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है कि नहीं, उन चीजों को मेंटेन करना, वो तभी हम कर सकते हैं जब कोड इजी टू अंडरस्टैंड होगा और सिंपल होगा और छोटा होगा। तो ये एक और फीचर है पाइथन का। इसके अलावा पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है, हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी होती है, C++, जावा, जितने भी मार्केट में लैंग्वेजेस है, हर किसी की अपनी अपनी एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी के अंदर उसके इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह पाइथन की भी जो लाइब्रेरी होती है, दैट्स वास्ट लाइब्रेरी, जिसके अंदर बहुत ही सारे इनबिल्ट मेथड्स हैं। इसके अलावा ये इंटरेक्टिव, इसमें इंटरेक्टिव मोड है। इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब हो गया, अगर आपने इस मशीन के ऊपर, एक अपने लैपटॉप के ऊपर आपने कोड लिख दिया, आप जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी लैपटॉप पे चलेगा, ये दुनिया में किसी भी लैपटॉप पे चल सकता है, किसी भी सिस्टम पे चल सकता है। उस फीचर को हम कहते हैं पोर्टेबल या पोर्टेबिलिटी। अनदर इज एक्सटेंडेबल। अब ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जिसकी वजह से आप इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर सकते हैं, और वो इंटरमीडिएट कोड जो है उसको आप किसी दूसरे इंटरमीडिएट कोड के साथ ज्वाइन करके आप उसको उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास एक सॉफ्टवेयर अगर होगा, उसमें 1000 लाइंस ऑफ कोड है, आप उसमें और ऐड करना चाहते हैं, तो आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अब फिर से रन करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें एड अप कर सकते हैं अगर आपने वो पाइथन में लिखा होगा। दैट इज नोन एज एक्सटेंडेबल। इसके अलावा डेटाबेसेस, मैंने पहले ही बोला, इट सपोर्ट्स ऑल द कमर्शियल डेटाबेसेस जो भी अवेलेबल है, उनके साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी करता है। इसके अलावा पाइथन में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड फाइनली इट इज स्केलेबल, दैट इज इट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड प्रोग्राम का साइज कितना भी बड़ा हो, इसमें एग्जीक्यूट हम इसमें कोड हम आराम से कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग दिस कोर्स, इस कोर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास पाइथन का पहले वर्जन था पाइथन 2, उसके बाद आ गया पाइथन 3। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स में भी हम पाइथन 3 ही पढ़ेंगे। हालांकि पाइथन 2 और पाइथन 3 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। धीरे धीरे जब हम आगे सिंटेक्स पढ़ते जाएंगे, वहां पे सिर्फ एक दो जगहों पर ही फर्क है, वहां पे मैं सीधे आपको रिमाइंड करता जाऊंगा कि क्या फर्क है। लेकिन अगर किसी ने पाइथन 3 पढ़ी है, उसको पाइथन 2 आराम से समझ आ जाएगी, किसी ने पाइथन 2 पढ़ी है, उसको पाइथन 3 आराम से समझ आ जाएगी। लेकिन पाइथन 3 इज द न्यूएस्ट वर्जन, और अभी धीरे धीरे अब जितने जहां जहां पे भी पाइथन यूज हो रहा है, वहां पे अब शिफ्ट या यूज कर रहे हैं अभी पाइथन 3 ही। इसीलिए वी विल यूज पाइथन 3 इस पूरे कोर्स के अंदर, पूरे इंटर्नशिप के अंदर। इसके अलावा अच्छा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, अगर किसी को भी कोई भी इशू आ रहा है समझने में, कोई क्वेश्चन है, माइक पे या चैट बॉक्स में वो लिख सकता है, साथ साथ हमारा वो कर। ओके सर। सी प्लस प्लस ज्यादा फास्ट है या पाइथन? देखो, मैंने इसका आंसर अभी बोल दिया। हमारा जो पाइथन होता है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इसका मतलब, इसका अगर आपने 10 लाइंस ऑफ कोड दे दी, वो 10 लाइन ये इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये पहले को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा। तो इसका मतलब यूजर को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन का वेट करना है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, तो उसको रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा पाइथन के केस में। जबकि C++ में क्या होगा, वो पहले 10 की 10 लाइंस को कन्वर्ट करेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सर ये जो आपने ये जो PDF डाली हुई है, ये जो है, इसको आप सर अपलोड कर दोगे? हाँ, कोई नहीं, वो मैं कर दूंगा। जितना जितना कंप्लीट होता जाएगा उतना उतना मैं अपलोड भी कर दूंगा मूडल पे भी। मतलब लेक्चर नोट्स का, इनफैक्ट जो मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, तो उसमें अगर समझने में या किसी को स्किप हो रहा है, मैं आई विल ट्राई टू अपलोड दिस ऑन YouTube ऑल्सो।
उसकी लिंक भी इस पे मॉडल पे अवेलेबल की जाएगी। अदर क्वेश्चन? सर हाँ सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सर, और मुझे प्रोसेस ओरिएंटेड में बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ, तो हमारे पास बेटा जिसका भी क्वेश्चन हो गया ना वो माइक बंद कर दो, जब क्वेश्चन पूछना होगा तभी माइक स्टार्ट करो। ओके, तो क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और प्रोसीजर ओरिएंटेड सिस्टम में डिफरेंस क्या है। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी है, सी की बात करेंगे मेनली, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड कहा कहलाया जाता है, जबकि दूसरा एक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का होता है, उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। पहले समझते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड में। प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है कि आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है, भाई 2 नंबर का ऐड कर दो, तो आप डायरेक्टली ले लेते हो, हाँ भाई 2 वेरिएबल बना दो, तीसरे वेरिएबल में आंसर डाल के उनका ऐड करके रिजल्ट दे दो, हो गया। तो आप होली एंड सोली योर फुल कंसंट्रेशन इज ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड। मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखने का जो अप्रोच है वो डिपेंड है आपके प्रोसीजर पे। मतलब कैसा प्रोसीजर है, भाई ऐड करने का प्रोसीजर ये है तो लिख दो प्रोसीजर। अगर प्रॉब्लम है, किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्रोसीजर ये है तो लिख दो प्रोसीजर और हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। दिस इज प्रोसीजर ओरिएंटेड। इस प्रोसीजर ओरिएंटेड में जो आपका डेटा होता है, डेटा मतलब जो हमने पहली एग्जांपल दी एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, वहां पे जो 2 नंबर आपके 2 वेरिएबल्स में होंगे उसको हम कहेंगे हमारा डेटा। उसकी सिक्योरिटी का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपके डेटा को पहले सिक्योर करता है और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ। वो रेस्ट्रिक्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई ये जो डेटा है, इस डेटा के ऊपर सिर्फ ये प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हो। आप खुद ही ऐसा ही कोई ऐरा गैरा प्रोसीजर जो आपने खुद ही अभी डिजाइन किया और वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं, यही प्रोसीजर इस डेटा के ऊपर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के बाहर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसीजर है वो आपके इस डेटा पे काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो और ज्यादा सिक्योर बन जाता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है वो आपके डेटा को सिक्योर बनाता है। कैसे, वो आपके डेटा और आपके उस डेटा के ऊपर जो प्रोसीजर अप्लाई किए जाएंगे उनको इकट्ठे रख देता है। और ये जो एंटिटी है अब डेटा एंड टुगेदर विद द प्रोसीजर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन दैट डेटा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट के अगर इसी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और हमने ये भी समझा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम आपके डेटा को और ज्यादा सिक्योर बनाता है, जो इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। इज इट क्लियर? एनी अदर सर क्वेश्चन? ऑपरेटिंग सिस्टम पाइथन से क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि पाइथन तो ज्यादा अगर फास्ट है तो फिर सी से क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं? वो तो पहले पहले लैंग्वेज ज्यादा यूज की जाती थी, सी सी प्लस प्लस। अब फॉर एग्जांपल किसी यूजुअली जब भी नया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, अब उसमें बेसिक फीचर्स तो वही पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के ही होते हैं, उसमें अब एडिड फीचर्स किए जाते हैं। अब जिसको नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना होगा वो स्क्रैप से उसको कोडिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें लाखों की लाइंस में कोड लिखा होता है। तो वो क्या करता है, वो देखता है भाई बेसिक लाइंस जो 50,000 लाइंस कोड की है वो सेम ही है, अब वो सी में लिखी है, तो वो उसको ले आता है, उसको एक्सटेंड करता है उस कोड को। अब उस कोड को कैसे एक्सटेंड करेगा, उसको सी ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहला वाला जो 50,000 लाइंस का कोड है वो सी में ही लिखा है, तो उसको वो एक्सटेंड भी सी में ही करता है। इसीलिए आप सुनते हो कि आज भी सी सी प्लस प्लस में ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पहले सी सी प्लस प्लस ही यूज किया जाता था, उसी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे, और उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी हम एनहेंस करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, नए ऑपरेटिंग सिस्टम लाना चाहते हैं, तो हम उन्हीं के कोड्स को अपडेट कर रहे हैं। तो उन्हीं के कोड्स को अपडेट हम तभी कर सकते हैं जब हम वही लैंग्वेज यूज करेंगे जो उन कोड्स में लिखी होगी। तो सर अगर ऐसा हो कि जैसे हम सारा कोड जो लिखा है सी में अगर उसको हम पाइथन में कन्वर्ट कर दे, अगर ऐसे सपोज करते हैं, तो हम हाँ ये मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा फास्ट चलेगा? हाँ, वही ठीक है तो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था कि पाइथन में जब आप कोड लिखोगे तो वहां यूजर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आउटपुट का, रेस्पॉन्स टाइम विल बी वेरी शॉर्ट।
इसीलिए तो आप अभी, एक तो मेन रीजन तो था पाइथन इजी है, लेकिन दूसरा रीजन ये भी है पाइथन फास्ट है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. दैट इज द अनदर रीजन फॉर यूजिंग द पाइथन बाय ऑल द मेजर organization in today's world. Okay, any other question? ओके तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि हमारे पास अभी पाइथन का वर्जन है पाइथन 3, जिसके और सब वर्जन आ रहे हैं. पाइथन 3.5 है, 3.6, 3.7, अभी न्यूएस्ट वर्जन है शायद पाइथन 3.6.8 समथिंग. तो लेकिन वो पाइथन 3 के अंदर ही आता है. तो पाइथन 2 और 3 में थोड़ी सी फर्क है, सिंटेक्स में ज्यादा नहीं है, वो मैं आगे बताता जाऊंगा. तो इस पूरे कोर्स में हम पाइथन 3 पढ़ते जाएंगे. और इसके अलावा आप जो पाइथन का कोड लिखते हो, जिस तरह आपने C++ में जब लिखा होगा, आपने टर्बो सी में लिखा होगा कोड, डेव C++ में लिखा होगा कोड, उनको हम कहते हैं IDE. ये जो सॉफ्टवेयर्स है जिनके ऊपर आप कोड भी लिख सकते हो, रन भी कर सकते हो, एरर भी निकाल सकते हो, उनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, जिसकी एग्जांपल है टर्बो सी है, डेव C++ है. इसी तरह पाइथन को भी आप उन्हीं आईडीज में भी लिख सकते हो, जिसकी एक एग्जांपल है टॉमी है, पाइचार्म है, नेटबीन्स है, इक्लिप्स है. इसी तरह मार्केट में बहुत सारे आईडीईज है जिसके ऊपर आप पाइथन का कोड लिख सकते हो. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, पाइथन का कोड आप डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हो. सिंपली आपने एक फाइल खोल दी, टेक्स्ट फाइल, उसको उसके ऊपर पाइथन का कोड लिख दिया, उसको सेव कर दिया एज उसका नाम और एक्सटेंशन रख दिया .py. .py का मतलब पाइथन. तो उसके बाद आप डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है. तो आपके सिस्टम पे अगर आप पाइथन का कोड रन करना चाहते हो, दो चीजें होनी चाहिए. एक तो पाइथन इंटरप्रेटर होना चाहिए. जब तक पाइथन इंटरप्रेटर नहीं होगा, अगर आपके सिस्टम पे आईडीई है भी, तब भी वो आपका पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. या ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द आईडीई वो पूछेगा आपसे, वो बताएगा कि पहले इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करो, या इंटरप्रेटर इज मिसिंग, पाइथन इंटरप्रेटर. ठीक है. तो पहले पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर आप टेक्स्ट एडिटर पे लिख के डायरेक्टली आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, तब आपको आईडीई की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप आईडीई पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तब आपको आईडीई अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा.